गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस रोज। कैसे आप सब गाइज? सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में मेरी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, मैं कौन सी सिटी से बिलोंग करती हूँ मैं बताऊँगी। आज तक मैंने मेरी हर वीडियोस में और भी इंटरव्यू में ये सब में बताते आई हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, कोलकाता के आउटसाइड से या फिर कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। मैंने एक कहा है, मैंने आज तक मेरी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है मैंने नहीं बताई, और इसके पीछे भी बहुत बड़ी एक रीज़न है, इसीलिए मैं कभी भी मेरी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताती थी। लेकिन अभी मैंने बहुत सारे यूट्यूब में देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर ने मेरे लाइफस्टाइल पर वीडियो अपलोड किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ और कोलकाता के ही स्कूल में मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया है। इसीलिए उनको मेरे जितने भी हेटर्स थे शायद या फिर कोई और भी, उन्होंने उनको गाली दिया है और कहा है कि जब आपको पता नहीं तो आप क्यों बनाते हो ये सब। लेकिन मैं उन सब के लिए बताना चाहती हूँ कि उनका कोई भी इसमें कसूर नहीं है। मैंने अभी तक किसी भी वीडियोस में, किसी भी इंटरव्यू में, कभी भी लाइव में नहीं बताई कि मैं एग्जैक्टली कहाँ से हूँ। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं कोलकाता से हूँ या फिर कोलकाता के आउटसाइड से हूँ, यही बोलती हूँ। और इसके पीछे कौन सा रीज़न है मैं वो भी आप सबको बताती हूँ। 2 ईयर्स आई थिंक 2 ईयर्स हो जाएगा। 2 ईयर्स पहले जब मैं लाइकी और टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी, तब मैंने मेरी सिटी के जो प्लेटफॉर्म होता है ना, वहाँ पर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और पीछे बैनर में मेरी सिटी का नाम लिखा हुआ था। और वो वीडियो अपलोड करने के बाद लखनऊ से, यूपी से, दिल्ली से, उड़ीसा से और पता नहीं कहाँ से मेरी बहुत सारे फैंस और जो मुझे लाइक करते थे वो मेरी सिटी यहाँ पर मेरे घर तक आ चुके थे। और इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। बताऊँ क्यों? क्योंकि मेरे सो कॉल पड़ोसियान आंटियाज बहुत सारी बातें बनाने लगी थी। क्योंकि मैं एक छोटी सी सिटी में हूँ ना, तो आप सब शायद इस प्रॉब्लम को फेस नहीं किया आप सब ने, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बातें बनाते हैं। लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में कुछ अच्छी कहे, बुरा कहे, कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो वर्क करती हूँ वो मतलब उसमें थोड़ा सा भी कुछ गलत नहीं है। मैं बहुत अच्छी जा रही हूँ और बहुत अच्छी काम करती हूँ, मैं गलत काम नहीं करती हूँ। लेकिन मेरी फैमिली को इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट होती थी, क्योंकि कोई अगर मेरे बारे में कुछ भी गलत कहती है ना, तो मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे, क्योंकि मेरी फैमिली वो सब इग्नोर नहीं कर पाते थे कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बुरा कहे या कुछ भी। इसलिए मैंने सोचा अगर इतना ही प्रॉब्लम हो रही है मेरी फैमिली को, तो अब से मैं कभी भी मेरी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताऊंगी। और तब से मैं कभी भी मैं जिस सिटी में रहती हूँ उसका नाम नहीं बताया। मैं हमेशा कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कोलकाता के आउटसाइड बीरभूम डिस्ट्रिक्ट यही तक बताती हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी गाली सुनना पड़े, किसी को भी कुछ भी परेशानी हो। इसीलिए आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि मैं एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में नलहाटी सिटी से हूँ। नलहाटी सिटी बहुत ही प्यारा है। यहाँ के सारे इंसान, यहाँ के कल्चर बहुत अच्छा है, सिर्फ सोकल आंटियाज को छोड़ के कुछ आंटियाज है जो बहुत बुरी है, उनका मेंटलिटी बहुत ख़राब है, बस और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी मेरी शहर बहुत अच्छा है और मैंने आज ये बता दिया। सुकून मिला आज मुझे आप सबको ये सच बता के। और इसके साथ मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट भी करनी चाहती हूँ कि मैंने आज बता दी कि मैं नलहाटी से हूँ, लेकिन आप सब प्लीज़ कोई भी मुझसे मिलने यहाँ पर मत आना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मैं अभी बहुत छोटी हूँ तो ऐसा फेस नहीं कर सकती हूँ। एंड मैं आप सबको प्रॉमिस करती हूँ, आप सब मुझे इतना प्यार देते हो, इतना दूर रह के आप सब मेरे लिए कितनी कीमती हो, आप सबको मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आप सब अगर मुझसे मिलने आते हो ना, सच्ची बोल रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन वो खुशी मेरी
फैमिली से बढ़कर नहीं है। और मैं आप सबको प्रॉमिस करती हूँ कि आप सबसे मैं मीटअप ज़रूर करूँगी, और ये सब लॉकडाउन, कोरोना वायरस, ये सब पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, देन मैं कोलकाता में एक मीटअप भी रखूँगी और आप सबसे मीट करूँगी। तो प्लीज़ आप सबसे मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब प्लीज़ कोई भी नलहाटी मत आना मुझसे मीट करने। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं तो। ओके, थैंक यू गाइस। और एक चीज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, मेरी ओरिजिनल नेम। आप सबने तो मेरे सारे प्लेटफॉर्म में देखा है कि मेरी नाम प्रिंसेस रोज़ है, प्रिंसेस रोज़ है, प्रिंसेस रोज़ है, लेकिन मेरी ओरिजिनल जो नेम है वो है गुलाब। समझ नहीं आए ना? मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, मैं बंगाली हूँ। तो बंगाली में रोज़ को गुलाब कहते हैं, जैसे हिंदी में गुलाब कहते हैं वैसे रोज़ को बंगाली में गुलाब कहते हैं। और मेरी ये गुलाब नाम मेरी अंकल ने रखा था, लेकिन मेरी जो दादाजी था बहुत प्यार करते थे मेरे दादाजी, और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अभी भी मेरे दादाजी को। मुझे बहुत प्यार, उनसे मुझे बहुत प्यार मिला है। उन्होंने मेरी नाम रोज़ रखा था क्योंकि पता नहीं, मेरे दादाजी को रोज़ नाम बहुत अच्छे लगते थे, और गुलाब का ही इंग्लिश हो जाता है रोज़, तो इसीलिए मैं सारे प्लेटफॉर्म में मेरी गुलाब और रोज़ दोनों रहता है, प्रिंसेस रोज़ रहता है, और वो गुलाब साइड में यूज़र नेम या फिर सिर्फ नेम में रहता है। तो मेरी ओरिजिनल नेम गुलाब और रोज़ है। और ये प्रिंसेस मैंने खुद से रख लिया, मेरे नाम के पहले मैंने प्रिंसेस, वो मैंने खुद से दिया है खुद को, क्योंकि मैं प्रिंसेस जैसी हूँ ना। और आप सबको पता नहीं लगती है या नहीं लगती है कि मैं प्रिंसेस जैसी हूँ, लेकिन मैं खुद को जब भी आईने में देखती हूँ मुझे लगता है कि मैं प्रिंसेस जैसी हूँ, इसीलिए मैंने खुद को ही एक मेरे नाम के आगे दे दिया प्रिंसेस। मैंने कुछ गलत किया बताओ? आई एम जस्ट किडिंग गाइस, बट एक्चुअली मैं सच्ची में मैंने खुद को प्रिंसेस नाम दिया है, पता नहीं क्यों, बट मुझे प्रिंसेस मेरे मन ने कहा दे दे, मैंने दे दिया। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि मेरी कास्ट कौन सी है, मेरी रिलीजन कौन सी है। कास्ट रिलीजन क्यों जानना है आपको कि मेरा रिलीजन कौन सा है, मेरी कास्ट कौन सा है? यार मैं इंसान हूँ, काफ़ी नहीं है? बताओ, कम ऑन यार हम 2021 में रहते हैं और अभी भी आप सभी कास्ट रिलीजन में पड़े हुए हो। मुझे लगता है कि हमारी सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिलीजन होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, वो है इंसानियत। हमें इंसान के अंदर भगवान को देखना चाहिए, अल्लाह को देखना चाहिए। और आप इंसान के साथ ही ये कास्ट करके मारपीट कर रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। और मैं हर कास्ट को, हर रिलीजन को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं आज तक कभी भी मेरी जो कौन सा कास्ट से मैं बिलोंग करती हूँ, कौन से रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, मैंने आज तक डिस्कस नहीं किया, नहीं बताया, और आगे भी मैं कभी डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए रिलीजन डज नॉट मैटर। मैं बस इंसान को प्यार करती हूँ और मैं इंसान हूँ, बस एक काफ़ी है। तो प्लीज़ मुझे एक क्वेश्चन आप सब मत पूछिए। जो भी मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, मेरे खून खोलता है, मुझे लगता है सब नोच लो। क्यों यार, हमेशा ही कास्ट करके मत लड़ो प्लीज़। वैसे बहुत लड़ चुके हैं, अभी सिर्फ 2 दिन की लाइफ है, क्यों कास्ट करके लड़ते हो? प्यार करो इंसान को, इंसानियत दिखाओ। और क्या बोलूँ मैं। सो आप सबको मेरी जो इम्पोर्टेंट 3 सवाल था आप सबका वो 3 सवाल का आंसर मिल गया आप सबको। आप सब हैप्पी हो आंसर पा के? लव यू गाइस, आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है ये जाहिर करने का कि आप सब मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। सच्ची में गाइस, मेरे पहले की लाइफ और अब की लाइफ टोटली चेंज है। दैट्स बिकॉज सिर्फ आपकी वजह से, आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमेशा आपने
पॉजिटिव मुझे दिया है, सब कुछ। एक भी गलत कमेंट नहीं करते हो आप सब। ये सब देख के ऑनेस्टली गाइस मुझे इतनी खुशी मिलती है कि आप सबको मैं बता नहीं सकती। और जितने भी आंटियाँ थे मेरे आस पड़ोस के, उन सबको अगर वीडियोस देख रहे हो तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ लव यू। आप सब जितना हो सके मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करो, आपके डिमोटिवेट से मैं मोटिवेट होती हूँ। और प्लीज़ कोई आके सिर्फ मेरी फैमिली को समझाओ यार कि अगर कुत्ता भौंकते हैं तो कुत्ता के साथ हमें भी नहीं भौंकना चाहिए, उनका काम ही है भौंकना, तो भौंकने दो। मेरी फैमिली की वजह से ही सिर्फ मुझे प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं। बट वेल सब कुछ बहुत अच्छा है, आप सब बहुत अच्छे हो, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे आस पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका सोच थोड़ा सा अलग है, मेंटलिटी थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। ओके गाइस, बाय, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, टाटा। गाइस एक सेकेंड मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारी बातें किया है और इसमें अगर मैंने कोई वर्ड कुछ गलत कहा है, कुछ भी गलत लगा है आप सबको, तो मैं दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ। मैं किसी के भी भावना को ठेस पहुँचाना नहीं चाहती हूँ और ना कभी चाहूँगी। मैंने सिर्फ मेरी अपने दिल की बात कही है। तो अगर आपको कोई भी बात से कुछ भी बुरा लगा है या फिर लगी है तो दिल से सॉरी। मैं आप सबको कभी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। और एक बात बताती हूँ कि मेरी हिंदी बहुत वीक है मैं बंगाली हूँ ना, तो मेरी मदर लैंग्वेज बंगाली है। पहले तो मुझे हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे सीख गई हूँ, लेकिन अभी भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब करती हूँ उनको मैं करता हूँ कह देती हूँ, वो लड़का में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए ट्रोल मत कर देना। ओके मैं सीख जाऊँगी धीरे धीरे, ठीक है।